रामलला की मूर्ति स्थापित किए जाने और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, धीरे धीरे अयोध्या में संत समाज और नेताओं का आना शुरू हो गया है। वहां रौनक बढ़ गई है। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास में दर्ज होना है। इस दिन भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक कई अनुष्ठान किए जाएंगे। अब सबको 22 जनवरी के उस शुभ दिन का इंतजार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्र की कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। ऐसा ही एक निमंत्रण पहुंचा है कोलकाता की रहने वाली पूर्णिमा कोठारी के पास। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनके पास भी आमंत्रण पत्र आया है, लेकिन उनमें 24 तारीख तक का सब्र नहीं है। वह 10 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचना चाहती हैं। वो अयोध्या में राम के आगमन से पहले और बाद की हर गतिविधियों को अपनी आंखों में और अपने दिल में बसा लेना चाहती हैं, क्योंकि सालों तक पूर्णिमा और उनकी मां सुमित्रा लाल कोठारी को इस दिन का इंतजार था। वे इस दिन का ही बाट जोह रही थी। उन्हें भरोसा था कि एक दिन राम अपने घर जरूर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये पूर्णिमा कोठारी, जिन्हें भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए न्योता मिला है। तो चलिए हम आपको उनके बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। पूर्णिमा कोठारी बहन है उन राम भक्त भाइयों की जो 1990 में राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने पर मुलायम सिंह की सरकार में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए थे। इन दोनों भाइयों का नाम था राम कोठारी और शरद कोठारी। बेटे राम मंदिर के आंदोलन में पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए तो मां सुमित्रा लाल कोठारी ने राम की शरण ले ली। वे अक्सर अयोध्या आने लगी और रामलला के पास खड़ी होकर फूट फूट कर रोया करती थी। दोनों बेटे को याद करके वे बिलखती रहती। लोग उन्हें देखते तो आश्चर्य में पड़ जाते कि आखिर ये हैं कौन, आखिर ये महिला क्यों यहाँ आकर रोती है, रामलला के पास आकर क्यों घंटों यहाँ आंसू बहाती है। लंबे समय बाद पता चला कि रामलला के पास आकर अपना दुख सुनाने वाली, यहाँ रोने वाली यह महिला राम कोठारी और शरद कोठारी की मां है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर तब देश की सियासत गरमाई हुई थी। मुलायम सिंह सरकार ने 2 नवंबर 1990 को अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। उत्तर प्रदेश में तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हिंदू साधु संत राम मंदिर निर्माण की मांग लेकर अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। भीड़ गुस्से में थी। वो इसलिए क्योंकि पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में माहौल गर्म हो गया था। भीड़ अयोध्या की तरफ बढ़ रही थी और उन्हें काबू में रखने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था और श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। वहीं पुलिस ने बाबरी मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग भी कर दी थी। भीड़ बेकाबू हो रही थी और हजारों की संख्या में कार सेवक हनुमानगढ़ी के पास पहुंच गए थे, जो बाबरी मस्जिद से बिल्कुल करीब था। उस समय उमा भारती और अशोक सिंघल जैसे नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। भीड़ रुक नहीं रही थी और कार सेवक बढ़े जा रहे थे। पुलिस को आदेश किया गया कि सामने से आ रहे कार सेवकों पर गोली चला दी जाए। इस फायरिंग में करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा था। इस दौरान ही कोलकाता से आए राम कोठारी और शरद कोठारी की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद फिर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें मुलायम सिंह यादव बुरी तरह हार गए थे और तब मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में कई इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने के आदेश को लेकर अपनी सफाई भी दी थी। मुलायम सिंह ने कहा था, उस समय मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। लाखों की भीड़ मेरे सामने खड़ी थी और देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। हालांकि मुझे अफसोस था, लेकिन उस समय कोई विकल्प नहीं था। इस घटना ने सुमित्रा की दुनिया बदल कर रख दी थी। अब उनका हर काम बस राम के नाम था। बेटे इस दुनिया से जा चुके थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो सुमित्रा को यह यकीन हो गया था कि अब राम मंदिर बन जाएगा और राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस समय जो शहादत हुई, वो बेकार नहीं जाएगा। सुमित्रा खुद को समझाने लगी कि अब रोने की जरूरत नहीं,
क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अब राम मंदिर बनकर रहेगा और अयोध्या में राम आएंगे। हालांकि 2016 में सुमित्रा लाल कोठारी का निधन हो गया। सुमित्रा जिस बात का इंतजार कर रही थी वो देखना तो उन्हें नसीब नहीं हुआ। लेकिन राम कोठारी और शरद कोठारी की बहन पूर्णिमा को इस बात का संतोष है कि अब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और राम के आने की बस कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा रह गई है। राम मंदिर के आंदोलन के लिए अयोध्या वे जब भी जाती थी तब भी उन्हें देखती थी तो उन्हें लगता था कि अयोध्या उदास है, उजाड़ है। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात से उनके मन में उत्साह है और वे अपने दोनों भाइयों को बहुत याद कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनके भाइयों और अनगिनत लोगों के संघर्ष का ही नतीजा है कि आज राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। पूर्णिमा कभी नहीं भूलती कि कैसे उनके दोनों भाई अक्सर राम, अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन की बात किया करते थे। हालांकि वे तब बहुत छोटी थी, इसलिए भाइयों की बातों की गहराई को वे माप नहीं पाती थी। जब राम मंदिर आंदोलन में दोनों भाई पुलिस की गोली खाकर इस दुनिया से विदा हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि राम मंदिर बनाने की भावना उन दोनों भाइयों के दिल के अंदर कितने गहरे तक बैठी थी। भाइयों के जाने के बाद माता, पिता और पूर्णिमा ने दुख को अपने आसपास नहीं फटकने दिया और ठान लिया था कि अब से राम मंदिर के हर आंदोलन और राम काज के हर संघर्ष में वे शरीक होंगी। अब पूरा परिवार अक्सर अयोध्या आने लगा और राम मंदिर बनने की बाट जोहने लगा। पूर्णिमा के मुताबिक उनकी मां रामलला के पास घंटों रोती रहती थी, लेकिन आज वे पीएम मोदी की शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत के 2 साल पहले उनकी मां के आंसू थम गए थे। पूर्णिमा चाहती हैं कि वे एक बार पीएम मोदी से मिलें और उन्हें धन्यवाद कहें। पूर्णिमा के मुताबिक उनकी मां को यकीन था कि बीजेपी और पीएम मोदी राम मंदिर बनाने के अपने वादे को जरूर पूरा करेंगे। पूर्णिमा के मुताबिक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें साहस मिला था और हम अपने भाइयों की तस्वीर के पास जाकर कहा करते थे, भाई थोड़ा और सब्र कर लो, थोड़ा और इंतजार कर लो। हालांकि पूर्णिमा को इस बात का अफसोस है कि अब उनके भाई और माता पिता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन क्षण को देखने के लिए उनके साथ मौजूद नहीं हैं। लेकिन उन्हें एहसास है कि वे उनके पास ही हैं, आसपास ही कहीं हैं, शायद अयोध्या में ही हैं। राम मंदिर निर्माण का जहां तक सवाल है, कई लोगों की तरह पूर्णिमा को भी लगता था कि बीजेपी की भावना मंदिर निर्माण को लेकर है और यह भी तय है कि मंदिर तो अब बनकर रहेगा। वक्त थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अब पूर्णिमा के दिल में उम्मीदों का दिया जल चुका है, क्योंकि स्याह रात अब ढल चुकी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।